खुशी अपने माँ बाप की लाडली संतान थी। दो भाइयों में खुशी सबसे छोटे होने के कारण उसका लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से हुआ था। दोनों भाई खुशी पर जान छिड़कते थे। खुशी के पिताजी सेठ छगनलाल की राजनीति में गहरी पैंठ थी। माँ शोभा देवी पेशे से नामचीन वकील थीं। राजनीति और वकालत साथ साथ हाथ पकड़े चल नहीं दौड़ रही थी। घर में पैसों की कमी नहीं थी। घराने का रुतबा, इज्जत, शोहरत, शान शौकत देखते बनती थी। आव भगत के लिए नौकर चाकर हाथ बांधे 24 घंटे तैनात रहते थे। माँ, बाप और दोनों भाइयों के लाड ने उसे मगरूर, हठी और जिद्दी बना दिया था। माँ के ध्यान में यह बात आई थी, लेकिन बेटी अभी छोटी है, सीख जाएगी, यह सोचकर बात आई गई हो गई। बेरोक टोक खुशी का चंचल मन बेकाबू हो रहा था। धीरे धीरे खुशी उम्र के यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई थी। उम्र के इस पड़ाव पर वो हमेशा दोस्तों के साथ घिरी रहती। समय का उसे कभी ध्यान न रहता। माँ हमेशा की तरह चिंताग्रस्त मन महसूस कर रह जाती। जवान लड़की का यूं आधी आधी रात तक बाहर रहना उन्हें हजम नहीं होता था। होता भी कैसे? समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा है। चाहे हम कितना भी आधुनिक हो जाएं, लड़कियों का देर रात बाहर रहना किसी को भी सुहाता नहीं। पेशे से वकील होने के कारण शोभा देवी ऐसे कई किस्सों से वाकिफ थी, जहां सिर्फ लड़की होने के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, परेशानी, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, उत्पीड़न से गुजरना मामूली सी बात थी। वैसे तो खुशी के माँ बाप विशाल हृदय और आधुनिक विचार के थे। दोस्तों से बेझिझक मिलने, पार्टियों में जाने से कोई गुरेज नहीं था। सेठ छगनलाल का परिवार स्वर्ण जाति का होने के बावजूद घर का वातावरण न्याय और समानता के आधार पर खड़ा था, जहां छुआछूत या जाति के आधार का कोई भी पक्षधर नहीं था। खुशी के बड़े भाई ने भी छोटी जाति की कन्या से विवाह किया था, जिसे पिता सेठ छगनलाल और माँ शोभा ने बिना कोई वाद विवाद से स्वीकार कर लिया था। इस बात से खुशी के मन में माता पिता के प्रति आदर भाव और इज्जत और ही बढ़ गई थी। देखते देखते खुशी ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में पहुंच गई। खुशी की कक्षा में एक लड़का भरत विलक्षण प्रतिभा का धनी था। पढ़ाई में अव्वल रहता था। मिलनसार स्वभाव के कारण सहपाठियों में वह सबका चहेता था। देखने में भरत स्मार्ट, गोरा चिट्टा, सुंदर नैन नक्श वाला, जिसे देखकर कोई भी 2 मिनट के लिए अपने होश गंवा दे। लड़कों में ये नस्ल बहुत ही कम देखने को मिलती। कॉलेज की गैदरिंग में उनकी क्लास का एक इवेंट था, जिसमें खुशी, भरत और अन्य विद्यार्थी नृत्य प्रस्तुत करने वाले थे। इस इवेंट के बहाने खुशी, भरत और दोस्तों की रिहर्सल चलती थी। साथ साथ खाना, उठना, बैठना, डांस करना, हंसी मजाक, फुलझड़ियों से, चुटकुले से वक्त कैसे उड़ सा जाता खबर न होती। खुशी को भरत का स्वभाव भा सा गया। भरत सिर्फ पढ़ाई में ही अव्वल नहीं था, किंतु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे था। उसका मजाकिया किंतु केयरिंग टशन खुशी का वीक पॉइंट बन गया। रफ्ता रफ्ता खुशी भरत से काफ़ी प्रभावित हो गई और उसकी ओर आकर्षित होने लगी। भरत की सादगी ने तो जैसे खुशी का मन ही मोह लिया। जाने अनजाने में खुशी भरत को खबर किए बगैर दिल ही दिल में चाहने लगी और बिना सोचे समझे उसे दिल दे बैठी। उसने यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि क्या भरत भी उसके लिए वही ख्याल रखता है। प्यार का अंकुर खुशी के दिल की कोमल शाख पर उग चुका था। यह उम्र का तकाजा था, यह पहले प्यार की झलक खुशी को समझ ना पाई। यह चढ़ती उम्र का प्राकृतिक प्रेम था। वैसे प्रेम का यह ढाई आखिर सभी की जिंदगी में कभी ना कभी दस्तक तो देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के जीवन को गुलजार कर जाता है और किसी के जीवन को छू कर निकल जाता है। सबके लिए इसके मायने अलग होते हैं। प्रेम किसी के लिए इबादत, किसी के लिए बंधन, किसी के लिए जिंदगी, किसी के लिए शबनम, किसी के लिए सिर्फ आकर्षण। खुशी का हाल भी
कुछ ऐसा ही था। वह मंद मंद झोंके की तरह हवाओं में इत्र घोलती रहती। उसकी हंसी मौसम को खुशगवार कर देती। उसकी झलक मात्र से बगियों में फूल महक उठते। अंगड़ाई लेती खुशी संसार की एकमात्र हसीन, कमसिन, खूबसूरत, नादान, मासूम, नाजुक, आफरीन लड़की, जो भरत के ख्यालों में हमेशा खोई खोई रहती, पागलों की तरह हंसती, स्वप्नलोक में भ्रमण करती, डालियां संग झूलती, हर वक्त हिचकोले खाती हुई सात समंदर पार मन के साथ प्यार में दीवानी हो गई थी। खुशी को भरत के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता था। माँ जवान बेटी की हरकतें समझ तो रही थी, पर यकायक पूछने में हिचक रही थी। माँ शोभा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे मासूम बेटी की खुशी के आगे रोड़ा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन पति के कठोर स्वभाव से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। एक दिन माँ ने कुछ सोच समझकर कोर्ट से ही फोन करके खुशी को मॉल में बुला लिया। वैसे तो आज खुशी का जन्मदिन था और जश्न का बहाना भी। माँ शोभा देवी शॉपिंग के बहाने बेटी के दिल का हाल जानना चाहती थी। माँ बेटी ने जी भर कर खरीदारी का लुत्फ लिया। खुशी को उसकी मनपसंद की चीज़ें खरीदने में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की गई और दोनों लंच करने के लिए होटल की तरफ बढ़े। खाना खाते समय माँ ने नोटिस किया खुशी का ध्यान खाने में ना होकर कहीं और है। शोभा देवी को यह बात बहुत ही खटक गई। जवान बेटी का यूं चुप चुप रहना जब हद से पार गुजर गया, तब माँ ने खुशी से पूछा, बेटी खुशी, क्या बात है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं है। न घर में, न पढ़ाई में, दोस्तों से भी आजकल ज़्यादा नहीं मिलती हो। अकेले रहना पसंद करती हो। कुछ बताओगी अपनी माँ को? माँ नहीं, दोस्त समझकर। माँ की बातें सुनकर खुशी को झटका सा लगा। वह आसमान से सीधा धरती पर आ गई, पर माँ के प्यार भरी नज़रों से खुशी को दिलासा मिला। खुशी भी माँ को सब कुछ बताने के लिए उत्सुक थी जो उसके मन में था। प्यार में जल थल खुशी बूंद बूंद हल्की हो रही थी। प्यार की दीवानी आज नदी बनकर बह रही थी। खुशी को यूं लगा जैसे जन्मदिन पर माँ ने बहुत बड़ी सौगात से उसे नवाजा हो। माँ भी बेरोक टोक सब कुछ सुन रही थी, पर चुप रही। शायद यही बेहतर था। आज के दिन के लिए जन्मदिन का जश्न हुआ और ज़माना बेखबर सो गया, सिवाय खुशी के। खुशी की आंखों से नींद बेदखल हो चुकी थी। उसके सपने और ख्वाब भरत के भेंट चढ़ चुके थे। उसे इंतज़ार था माँ के फैसले का, पर माँ तो माँ होती है। बेटी के सपने कैसे टूटते बिखरते देख सकती थी। जवान बेटी के मासूम सपनों को तिलांजलि देना उसके बस में नहीं था, क्योंकि खुशी के सपनों को चंद दिनों की मोहलत मिली थी। कठोर पिता को अपने लाडली की डोली कम रसूखदार लोगों के घर भेजना नागवार गुजरा। सेठ छगनलाल के लिए बुद्धिमत्ता की कोई कद्र नहीं थी। धन, दौलत और पैसा ही सब कुछ था। सेठ छगनलाल को सारा माजरा समझते ही उन्होंने खुशी की सारी गतिविधियों पर पाबंदी सी लगा दी। खुशी का रोते रोते बिलखते बुरा हाल था। देखा जाए तो खुशी के पापा को भी बुरा लग रहा था अपनी प्यारी सी बिटिया का हाल देखकर, लेकिन संतान के प्यार के आगे समाज में झूठी शान शौकत, दबंगई की ज़्यादा अहमियत थी। सेठ छगनलाल के नाम पर धब्बा वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें मरना गवारा था, पर बेटी का प्यार नहीं। उनका मानना था शादी ब्याह के रिश्ते बराबरी वालों में ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे खुशी को ज़बरदस्ती दिल्ली बुआ के घर भेज दिया और खुशी का दाखिला भी जाने माने कॉलेज में कर दिया। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। सेठ छगनलाल इस गलत फहमी में रहे कि नए वातावरण में ढलकर खुशी में बदलाव आया होगा, लेकिन पापा का यह ख्याली पुलाव ख्यालों की तरह झूठा निकला। नए परिवेश में जाकर खुशी की दीवानगी और बढ़ गई थी। वैसे तो दीवानगी की कोई हद नहीं होती, वह होती है बेहद खूबसूरत, हसीन, जवां। गुजरते वक्त के साथ दीवानगी दिन 2 गुनी रात 4 गुनी बढ़ती गई। इधर खाना पीना खुशी का छूट सा गया था। सुनहरी काया पीली पड़ने लगी थी।
सेठ छगनलाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बेटी की हालत देखकर उन्होंने खूब समझाने का प्रयास किया, पर सब बेकार। अंत में तंग आकर उन्होंने खुशी की शादी ऊंचे खानदान में कर दी ही। माँ शोभा देवी और भाइयों के विरोध का उन पर कोई असर न हुआ। खुशी के सपने चकनाचूर हो गए। साथ में माता पिता का आदर सम्मान भी मटमैला होता रहा। जिस माँ बाप को बेटी की खुशियों की चिंता नहीं, उनके लिए कैसा रुदन, कैसी तड़प, कैसा विरह, कैसा विलाप। मछली की तरह तड़पती बिलखती हृदय विदारक जिंदगी को कोसती हुई खुशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ससुराल पहुंच गई। खुशी सोचती रही, पापा ने उसके साथ इतना भद्दा मजाक क्यों किया? भरत में क्या कमी हो सकती थी? क्या पापा ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की होगी कि भरत कौन और कैसा लड़का है? काफ़ी छानबीन के बाद खुशी को जवाब मिल ही गया। भरत छोटी बिरादरी का होनहार लड़का था जो पापा को बिल्कुल ही रास नहीं आया। आज उसका पहला प्यार जाति पाति के हवन में भस्म हो चुका था। लड़के और लड़कियों में कितना और कैसा फर्क किया जाता है खुशी जान चुकी थी। समाज की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, चाहे फिर वे सुसंस्कृत पढ़े लिखे माँ बाप ही क्यों ना हो। आज प्यार के मुकाबले झूठी शान, इज्जत, दिखावे ने बाजी मार ली थी। नवविवाहिता दिल में गुबार लिए अपने पति की दहलीज चढ़ने के लिए तैयार थी। मजबूरी लाचारी का दूसरा नाम है। लड़कियां माँ बाप के हाथों का खिलौना भर हैं, जिन्हें गुड़ियों सा सजा संवारा जाता है ताकि बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा सकें। खुशी भाई बहन के प्रति किए गए भेदभाव से घायल थी। चाहे कोई कितना ही प्रेम प्रदर्शित करे, लड़कियों का दर्जा निम्न स्तर पर ही रहता है। आज वह जान चुकी थी। किस्मत अच्छी निकली सो पति भी नेक दिल, भावुक, संवेदनशील, पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला प्राप्त हुआ। पर खुशी को कहाँ परवाह थी? वह तो उसके सपनों के राजकुमार के साथ पहले ही मन में बंध चुकी थी। उसी के ख्यालों में खोई रहती, उसी के साथ भविष्य के सपने बुनती, क्योंकि भरत ही उसका पहला प्यार था, जबकि भरत को इसकी भनक तक नहीं थी। काश ऐसा कुछ होता, भरत भी इस प्यार भरी शरारती साजिश में शामिल होता, पर ऐसा कुछ नहीं था। भरत खुशी के एक तरफा प्यार से अनजान था। उसे पता ही नहीं चला कब वह खुशी के एक तरफा प्यार का शिकार हो गया। जब भरत को खुशी के किसी दोस्त ने उसके दर्द भरी कहानी सुनाई, तब भरत को भी बहुत आश्चर्य हुआ, हैरत हुई और अच्छा भी लगा कि खुशी जैसी लड़की उसे इस तरह बेइंतहा प्यार कर सकती है। उसे याद आ रहा था खुशी के दीवाने कॉलेज में बहुतेरे थे, पर खुशी किसी को भी खास नहीं डालती थी। उसकी खूबसूरती और रईसी के चर्चे आम थे। हर कोई खुशी से दोस्ती करना चाहता था, फिर वह लड़का हो या लड़की। उसे लगा जैसे सुनहरी धूप में चांदनी नहा रही है। उसे खुद पर नाज हुआ और रस्क भी। उसे याद आ रहा था हल्का हल्का सा कैसे अमीर घर की परी उस गरीब को हम सफ़र के रूप में चुना था। क्या वह इसका हकदार था? आज वह अपनी किस्मत पर इतना इतरा रहा था और खुशी को मिलने के लिए उसका मन मचल रहा था। उसकी बेकरारी वक्त के साथ बढ़ती रहती थी। दिल में अफरा तफरी मची हुई थी। कहते हैं न, जहाँ चाह वहाँ राह। भरत ने खुशी के घर का पता ढूंढ लिया। भरत मन ही मन सोच रहा था क्यों खुशी ने एक बार भी अपने मन की बात कहना मुनासिब नहीं समझा। काश खुशी एक बार तो कह के देखती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और हो सकती थी, किंतु काश और शायद का वक्त बीत चुका था। खुशी किसी की पत्नी का दर्जा हासिल कर चुकी थी। उम्मीदों के पर झड़ चुके थे। पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका था। उदासी के आलम में अंतर्मन की आवाज़ ने भरत को रोक लिया। विचारों की जद्दोजहद और कश्मकश ने भरत के पैरों में बेड़ियां डाल दी। अब मिलने से भी क्या मतलब? खुशी के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाकर उसे हासिल भी क्या होने वाला था? अनजान प्यार को अनजान ही बने रहना शायद ज़रूरी था, और यही वक्त की ज़रूरत थी।
भरत ने अब की बार दिल की ना मानी। वह दिमाग से सोचने लगा, क्योंकि दिल से सोचने पर खुशी का प्यार हावी हो जाता था। शायद यही किस्मत और नसीब को मंजूर था। दोनों अपने अपने पहले प्यार के बिना ही जिंदगी बिताए, जिसकी खबर ना तो प्यार करने वाले को थी, ना ही प्यार पाने वाले को। हम सबकी जिंदगी होती ही है नदी की तरह, जो सिर्फ आगे बढ़ना जानती है, भूतकाल को भुलाकर वर्तमान में बहती रहती है और अनजाने में ही सही भविष्य की राह चुनती रहती है। भरत और खुशी इसी नदी के दो किनारे जैसे थे, जो एक दूसरे को देख तो सकते थे, महसूस कर सकते थे, पर मिलना तकदीर में नहीं लिखा था। देखते देखते दिन गुजरते गए। बदलते वक्त के साथ कुदरत की तस्वीर भी बदलती रहती है। खुशी और भरत ने नियति की नियत से समझौता कर लिया और दिल के किसी कोने में अपने अपने प्यार की बंदिश बंद करके रख दी। शायद यही सही निर्णय था। कलेजे पर पत्थर रखकर आहत जिंदगी को जिंदा रखना सबके हित में था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।